वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में दुनिया की खास खबरें वर्ल्ड मीडिया संपादक राजकुमार हंस द्वारा प्रस्तुत हैं। आप इन खबरों पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। हमें पूर्णतः विश्वास है कि दुनिया की इन खास खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाएं हमें मिलेंगी, जिन्हें हम प्रस्तुत करेंगे वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। खबरें इस प्रकार हैं। अजरबैजान एवं आर्मेनिया के मध्य विश्व में लंबे समय से चर्चित युद्ध क्यों चला? इसे कोई भी राष्ट्र या संगठन क्यों नहीं रोक पाया? यह एक सुलगता हुआ सवाल है। 30 वर्षों तक चले इस युद्ध में अनगिनत अस्त्र शस्त्रों की तबाही हुई और अजरबैजान अपनी जीत का जश्न इस समय मना रहा है। क्या यह मानवता की हार नहीं है? हम इस युद्ध को क्यों नहीं रोक पाए? बताते हैं। अजरबैजान तुर्की के सहयोग से जीता है। इस कूटनीति को क्या कहा जाए? इस समय चीन का एक व्यक्ति निकोलस अपने कबूतर प्रेम के लिए लोकप्रिय हो रहा है। बताते हैं, इसने बेल्जियम में न्यूक्यूम नामक एक ऐसे दौड़ में चैंपियन कबूतर को 13 करोड़ 40 लाख में खरीद लिया। बताते हैं, इस फुर्तीले कबूतर ने 2018 में फ्रांस में हुई एक कबूतर रेस जीतकर अपना विश्व कीर्तिमान बनाया था। हम यहाँ आपको बताते चलें, चीन में लोग कबूतरों की दौड़ देखने के दीवाने हैं। चीन से समाचार मिला है, यहाँ उइगर मुस्लिमों के साथ अत्याचारों का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ चला है। इससे उन लोगों में व्याप्त गुस्सा विस्फोटक रूप ले रहा है। मुस्लिम जंग का ऐलान कर चुके हैं। मुस्लिम समाज के नेता कस्में खा रहे हैं, जब तक हमें चीन से आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। यह उल्लेखनीय है तथ्य है कि पूर्वी तुर्किस्तान भी एक स्थान था और इस स्थान को स्वतंत्र इलाका माना जाता था, लेकिन इस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। अब इसे शिजियांग प्रांत के रूप में जाना जाता है। यहाँ समय समय पर आज़ादी के लिए प्रदर्शन होते रहते हैं। 12 नवंबर 2020 को पूर्वी तुर्किस्तान के आज़ादी दिवस पर दुनिया भर से आए लोगों एवं नेताओं की उपस्थिति में विराट जंगी प्रदर्शन हुए, जिस पूर्वी तुर्किस्तान में 10 लाख से अधिक उइगर मुस्लिम हैं और ये लंबे समय से चीन के शोषण अत्याचारों के शिकार हो रहे हैं। अमेरिका इस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा चुका है। वर्ल्ड मीडिया से कई बुद्धिजीवियों ने कहा, पूर्वी तुर्किस्तान पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों चुप्पी साधे हुए है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी नई किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड को लेकर काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। इस किताब में उन्होंने सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की चर्चा करके भारतीय राजनीति में कहते हैं दखल किया है। इस किताब में उन्होंने लिखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था क्योंकि डॉक्टर सिंह उनके पुत्र राहुल के लिए खतरा नहीं होंगे, ऐसा भी जानती थी। ओबामा की यह प्रतिक्रिया भारतीय राजनीति में सीधा हस्तक्षेप मानी जा रही है। यह सब लिखकर वे डॉक्टर सिंह की योग्यता पर अप्रत्यक्ष तौर पर प्रश्न चिन्ह लगाते माने जा रहे हैं। ओबामा की इस किताब के बाजार में आने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा इसे मुद्दा बना रही है। हम यहाँ विश्वास के साथ लिखना चाहेंगे, डॉक्टर सिंह की योग्यता को देखकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं, यह सब लिखकर नया खतरनाक खेल खेल रहे हैं। भारतीय राजनीति में सीधा हस्तक्षेप करके उनके इस गलत कदम की भारत भक्तों को निंदा करनी चाहिए, क्योंकि एक विवादित राष्ट्र अमेरिका के व्यक्ति को यह सब अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वे भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर दखल दें। यूनिसेफ ने अपनी नई रिपोर्ट प्रस्तुत करके सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है, कोरोना से पूरी एक पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ चुका है। बच्चों के लिए खतरा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि विश्व महामारी के कारण होने वाली आर्थिक गिरावट के कारण पूरी दुनिया जूझ रही है। यूनिसेफ ने 140 देशों में किए गए सर्वे पर आधारित रिपोर्ट में महामारी के सीधे परिणाम आवश्यक सेवाओं में रुकावट और बढ़ती गरीबी तथा असमानता को 3 खतरे बताए। यदि टीकाकरण और स्वास्थ्य समेत सभी
बेसिक सेवाओं में आ रही बाधाओं को नहीं सुधारा गया तो 20 लाख बच्चे अगले 12 महीनों में मौत के शिकार हो सकते हैं। दुनिया का ध्यान हम इस यूनिसेफ की सनसनीखेज रिपोर्ट की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे। अमेरिका की एक अदालत ने एक परिवार को 74 करोड़ मुआवजा देने का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। बताते हैं येसेनिया पेचेको नामक महिला कम्युनिटी क्लिनिक बर्थ कंट्रोल इंजेक्शन लगवाने गई, लेकिन नर्स ने उसे गलत इंजेक्शन फ्लू शॉट लगा दिया। इसके बाद येसेनिया विकलांग बेटी को जन्म दे चुकी थी। क्षतिपूर्ति दावे की सुनवाई में सरकारी कम्युनिटी क्लिनिक जहां पर महिला को गलत इंजेक्शन लगाया गया था, इस गलती के लिए अमेरिका की संघीय सरकार को जिम्मेदार माना गया। 5 साल परिवार को अदालत में यह कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। विश्व के विधि विशेषज्ञों का मानना है यह फैसला लीडिंग केस के रूप में अपनी पहचान बनाएगा और संदर्भ के रूप में यह उद्धृत किया जाएगा। ईरान के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की आतंकियों ने तेहरान की दामबंद की अबसाट सिटी में गोली चलाकर तथा बम फेंककर निर्मम हत्या कर दी। मौके पर ही मोहसिन की मौत हो गई। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने इस आतंकी घटना में इजराइल का हाथ बताया है। बताइए यह खबरें आपको कैसी लगी? धन्यवाद। जय विश्व, जय भारत।